हेलो। जी हेलो रिजवान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। रिजवान, आपको पता है आप वाइट वॉश हो गए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है कि व्हाइट वॉश क्या होता है। मुझे नहीं पता है, मुझे बस ये पता है कि एक और लर्न मिला है। मतलब पहले ये सीजन 2 था, अब ये सीजन 3 हो गया। मतलब हम 3 लगातार आ रहे हैं। अब मुझे फिर भी इस चीज पे बिलीव है कि अगर ऑन दैट डे हम चैंपियन की तरह लड़ेंगे तो फिर इस तरह से क्लिपिंग तो बनती है हमारी। लेकिन रिजवान, पाकिस्तानी फैंस तो आपसे बहुत नाराज हैं। देखिए जी, पाकिस्तानी फैंस से मेरी गुजारिश है, आप नाराज ना हो। अभी देखिए पीएसएल आ रहा है, उसमें आप मेरे छिक्के देखें, आप प्रीमियम शीनू के यॉर्कर देखें, कप्ताना मेरी जाना की सेंचुरियां देखें, आप रूफू के एग्रेशन देखें। पीएसएल में हम सारे चैंपियन की तरह खेलेंगे। लेकिन रिजवान भाई, वो जो तैयब ताहिर को आप इतना चांस दे रहे हैं, वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। देखिए जी, आप लोग खुद कहते हैं कि यंगस्टर को चांस नहीं देते। अब उस तैयब ताहिर को देखिए, वो कहां से यंगस्टर है अभी, और उसने कितना बड़ा होना है। मैं उसको कितने चांसेस दूंगा? अब इतना पुराना हो गया है वो, 3-4 साल बाद उसके दांत गिरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक भी वो लर्न कर रहा है। अभी मैं क्या करूं? वो बल्ला ऐसे घुमाता है जैसे हाथ में वदान पकड़ा होता है। वदान मतलब हथौड़े से बड़ा होता है, वो पत्थर तोड़ने के काम आता है। अब देखिए, बाकी मुल्कों ने अपनी तरक्की के लिए तैयब उर्दगान रखा है, हमने अपने मुल्क की तरक्की के लिए तैयब वदान रखा है। अच्छा खासा उसका वजूद है, खाते पीते घर गए, लेकिन फिर भी चलता नहीं। हमने सोचा था वो वदान से जमीन खोदेगा, लेकिन उसने तो हमारी टीम खोद दी। 3-0 व्हाइट वॉश घसीटा गया है हमारे अरमानों को, कुत्ते की तरह घसीटा गया है हम फैंस के अरमानों। फिर कहते हैं हमें इज्जत दो। इज्जत दे, तुम्हारी इज्जत उतारते हैं। इज्जत के लायक हो का? कनो काम किया है इज्जत वाला जो इज्जत देते नहीं? तुम अच्छा, तुम्हारी बेइज्जती करते। मौसी जी की कंट्रोल। उस्मान खान को देखो, अबे तू भाई दुबई में क्यों नहीं जाता वापस? अबे उधर कितना रेत वाला इलाका है, उधर जाके बिजनेस शुरू कर देना। लोगों को रेत के घर बना बना के देता रहे। अपना घर स्कीम शुरू कर, वो घर रेत वाले गिरे तो शेख तेरी इज्जत तेरी भी तुझे पता तो चले। कब से गले पड़े हो तुम लोग, क्यों नहीं जान छोड़ रहे हो यार? ये तैयब ताहिर अभी कौन है भाई? पिछले कितने 100 सालों से इसको चांस मिल रहा है। इनको ये चीज अंदर तक पता चल चुकी है कि यहाँ पे मैच जीतने जिताने से कुछ नहीं होता है, अपने 30-40 करने होते हैं बस। तैयब भाई तो ऐसे ही खेल रहे थे आज। चलो बाकी नहीं चले, वो ठीक है, उन पे भी आते हैं, लेकिन आज ही मैच जितवा देता। किस कोटे पे हो तुम लोग? वो कुछ लोग होते हैं ना जिनका कोई रिश्तेदार सरकारी मुलाजिम होता है, वो रिटायर होता है तो उसी कोटे पे आ जाते हैं, हालांकि वो नालायक होते हैं। तो तुम लोग वही कोटे पे हो। कहीं 31 पे 33 किया है ना, आखिर पे अब रन रेट ऊपर जा रहा है। भले 25 पे 50-60 चाहिए, जो मर्जी चाहिए, ये ले रहा है सिंगल, ये ले। इसने इतना बोर कर दिया हमें तो। चलो किया ही किया। जो ग्राउंड में वो बिजली वाला बंदा होता है ना, वापडा वाले, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही बॉलर बॉल करा रहा है, फास्ट बॉलर, जैसे उसके हाथ से बॉल निकली फौरन उसने मेन स्विच ऑफ कर दिया। अब लोगों को लग रहा है कि शायद बिजली चली गई, ऐसे बिजली नहीं गई, उसने खुद ऑफ किया है। क्योंकि जब ऊपर से ड्रोन कैमरा इन्होंने दिखाया है, पूरे शहर की बिजली है। साथ में एक को ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड था, उसकी भी बिजली आ रही थी। लेकिन जो ये ग्राउंड है जहां पे ये मैच चल रहा है, यहाँ पे ये अजियतनाक बैटिंग चल रही थी, वहीं की बिजली क्यों गायब हुई? और गायब भी उसी टाइम हुई जब वो बाउंसर मार रहे थे। उस बिजली वाले का प्रॉपर प्लान था कि इस टॉर्चर से अच्छा है इसको एक बॉल खुन्ने पे लगे ना, इसको पता चले कि टॉर्चर क्या, टोक टोक लगा रखी है। हालांकि न्यूजीलैंड में अगर अच्छी क्रिकेट हो रही हो ना, उनके लोग आते हैं देखने के लिए, बड़े एंजॉय करते हैं। उनका इतना दिल चढ़ा, बंदा ही कोई नहीं आ रहा उधर उनका ग्राउंड में। उनके लोगों को गालियां दे रहे हैं, यार ये किनको लेके आ रहे, कौन सी CD टीम उनकी, वो बेन सेयर्स, वो कौन है वो जो 5 विकेट ले गया सेयर, उनका उसका फियर है इन पे। मतलब हम जिस भी बेचारे लूले लंगड़े को देखते हैं ना, उसको बोल देते हैं कि जल्द हम तुझे स्टार बनाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। तैयब ताहिर की बैटिंग देख के साफ पता चल रहा था कि उसको किसी ने सिखाया ही नहीं है कि भाई इस सिचुएशन में को बल्ले को ऊपर भी करना होता है। मैच आखिर पे फंसा हुआ है, वो ऑफ साइड पे कवर ड्राइव कर रहा है, मैं इधर से गैप में मारूंगा, गैप में मारूंगा। शुरू में तो मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ था, पहले तो बारिश आ रही थी। कुदरत ही नहीं चाहती थी कि इनका टॉर्चर बेचारे लोग बर्दाश्त करें। काफी टाइम बारिश चलती रही, लेकिन फिर भी 42 ओवर्स का मैच हुआ। न्यूजीलैंड वाले बैटिंग पे आए, उनका वही जो नया ओपनर है मारियो। कौन मारियो, किसकी मारियो? इस दफा सचमुच मार गया, 58 मार गया वो 61 बॉलों पे। फिर वो केले, शुक्र तो वो केले नहीं चला। वो पिछले मैच में 31 केले दे गया था, इस मैच में सिर्फ 3 केले दिए। हमारे बॉलर ने बोला बस। निकोल्स 40 पे 31 कर गया। टक्कू मिचेल 53 बॉलों पे 43। टिम साइफर्ट 39 पे 29। इनका ब्रेसवेल बहुत खेल गया 40 पे 59। ये होते हैं और राउंडर। हो भाई हमारे भी बहुत और राउंडर इधर हैं जो हार्दिक पांड्या को टक्कर देने की सोचते हैं। ये ब्रेसवेल उनका बॉलिंग भी अच्छी कर गया, बैटिंग भी देखो कैसी जबरदस्त कर गया वो। और हमारे वसीम जूनियर भाई भी कहते हैं मैं और राउंडर हूँ। राणा जी भी कहते हैं और राउंडर। राणा जी ने एक इनिंग खेल दी थी पिछले मैच में, वो अभी 2.5 साल में बता रहा हूँ। अब 265 का टारगेट है 42 ओवर्स में। बैटिंग पिच है। शुरू में वैसे ओपनर आए इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक। न्यूजीलैंड वालों ने हमें शायद ये छूट दे रखी है कि तुम लोग हर मैच में 12-12 खिलाड़ी खिलाओ। इस मैच में भी हमारे 12 लड़कों ने बैटिंग की है,
तब भी हारे। अबे नॉन पीटी इंटरनेशनल खिलाड़ी हो तुम, 25 भी खेल लेते ना तब भी तुमने आउट हो जाना था। अब्दुल्ला भाई 56 पे 33 कर गया ये। अब किताब खुलती है लेकिन न कुछ अगलों को समझ आती है कि हमारे लिए वो किताब फायदेमंद है या नुकसानदेह है, ना हमें समझ आ रही है कि इसकी किताब हमारे लिए फायदा दे रही है नुकसान दे रही है। बस दरमियान में इतना बनाते हैं कि जगह बन रहा है, बस मुंह दिखाने वाले रहे। ये ध्याड़ीदार लोग है कसम से। इमामुल हक 7 बॉलों पे 1 रन बना के खड़ा था, इतना बोर कर रहा था कि वो फील्डर ने इसके मुंह पे बार रख के दे मारी, हेलमेट के दरमियान लगी, वो बेचारे के होश ही उड़ गए। फिर मैंने इसको देखा बाहर बैठ के ना बहुत अफसोस कर रहा था कि यार मेरी खैर है, चलो मुझे बॉल लग गई है, लेकिन अफसोस इस चीज का कि मैं अब बाहर आ गया हूँ, पीछे देश का क्या होगा, ये इस टेंशन में बैठे थे इमामुल हक। ये टेंशन अगर थी ना इमाम भाई तो आप ना लेते टेंशन, आप होते भी तो 25-30 आपने करना था, दिहाड़ी बनानी थी आपने। लेकिन ये है कि यार इस बेचारे को बॉल लगी थी अच्छी खासी, हमारी दुआ है कि जल्द रिकवर हो जाए। परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन इसकी सेहत के लिए सब भाई दिल से दुआ करना यार। फिर बाबर आजम 58 पे 50 कर गया। बाबर और अब्दुल्ला खड़े थे, 73 तक कोई आउट नहीं। ऐसी जबरदस्त पार्टनरशिप लग रही है, स्टार्ट मिल गया। हमने कहा आज तो पीएसएल स्टार्ट होने से पहले अपनी कौम को जीत का तोहफा देना चाहते हैं ये लोग। बस जब बाबर खड़ा था लग रहा था बैटिंग पिच है। जैसे ही बाबर आउट हुआ 50 रन पे, अब उसको भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अब उसने 50 करके बोला कि बस मेरा तो 50 हो गया, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन फिर भी वही कह सकते हैं कि यार जब इतनी घटिया टीम हो उसमें अगर कोई बंदा 50 भी कर ले ना, बस वही हमारे लिए बड़ा होता है कि बस 50 तो किए ना, हम उसी पे ही गुजारा कर लेते हैं। बाकी वो उस्मान खान जो लप्पू है वो कम से कम तू 50 कर ले, तू 40 ही कर लेता ना। इसी तरह 2-4 बंदे 30-40 और कर लेते, कोई 50 1-2 बंदे और कर लेते तो बात बन जानी थी। इतना पहाड़ नुमा टारगेट नहीं था। वो उस्मान लप्पू साहब आए, 17 बॉलों पे 12 रन बनाकर ये उठा के शॉट मार दी ऊपर। लोग सीधा मारते हैं कि बाउंड्री उधर है, ये आसमान को देख के कहता है मैं चांद पे पहुंचाऊंगा बॉल, ऊपर मारता है ये। 32 बॉलों पे 37 मोमेंटम में आ रहा था मैं, लेकिन बस वो कीपर ने मोमेंटम पकड़ लिया, इसने ऊपर चढ़ा दी। हमारे लड़के हमेशा सेट होकर आउट हो जाते हैं। सलमान आदा जी 11 पे 11 रन, वो भी यही कह रहा है हर मैच में मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है। राणा जी 4 बॉलों पे 3 रन। बस राणा जी से अब उम्मीदें मत रखना, 2 साल में बता रहा हूँ। राणा जी ने जो अपना करना था कर लिया, यही होता है बस। तैयब ताहिर 31 पे 33। बैटिंग सबको मिली और सब ने मिल मिलाकर 221 रन ठोक दिया न्यूजीलैंड वालों को। और यूं अब बैग शैग पहन कर बड़ी एनके शनके लगाकर मस्त आकर घर में पीएसएल खेलेंगे। यस, पीएसएल में दिखाएंगे दुनिया को कि हम तो सबसे बेस्ट हैं, कोई हमसा हो तो सामने आए, देखना फिर पीएसएल में। अच्छा यार, वो खुशदिल शाह की जो एक फाइट वाली पिक्चर सामने आ रही है जिसमें खुशदिल सही गुस्से से जा रहा है जैसे कोई जायदाद का मसला बन गया, उसके बारे में खबर ये आ रही है कि बाहर क्राउड में कोई अफगानी फैन थे, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में कोई बुरा भला कहा है। कोई अपना बंदा होता ना, कोई नॉर्मल सी बात होती तो फिर ठीक था, क्योंकि हम लोग तंग आके बात करते हैं कि यार हमें इनसे उम्मीदें होती हैं और हमें ये जलील करवाते हैं। लेकिन कोई बाहर का बंदा अगर इस तरह बोले ना, और गालियां दी हैं, मैंने सुना है गंदी गालियां दी है, तो ये गलत बात है। मजाक वगैरह अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा इस तरह से गंदी गालियां देगा तो फिर खुशदिल जो उसकी तरफ गया है ना, सुना है सही से फाइट हुई नहीं, लेकिन उसको 2-4 और धरनी चाहिए थी इसको। लेकिन बहरहाल इसके बारे में अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना। जाते हुए एक चीज रह गई थी, हमारे लड़का आकिफ जावेद, इस सीरीज में उसका मजा है, इस मैच में भी 4 विकेटें वो ले गया। जंप भी उसका बहुत बड़ा है, भागता भी सही जोर से है, और जितना बड़ा जंप लगाता है कहीं इंजर्ड ना हो जाना भाई, थोड़ा नॉर्मल ही रहे। लेकिन चलो ये अच्छा है कि उसकी बॉलिंग एक कोई हम भी कह सकते हैं कि हमारी तरफ से भी इंसानों वाली किसी ने कोई बॉलिंग की है, कुछ ना कुछ कम से कम फाइट करने की तो कोशिश की है। रात को सही ड्रामा हुआ है मुंबई इंडियंस और लखनऊ वाले मैच में। ऋषभ पंत फिर नहीं चला 2 रन पे, 27 करोड़। ये आईपीएल में अभी तक इसने सिर्फ 19 रन बनाए हैं और अपने मालिक का सबर देख रहा है कि कब तक वो सबर करके बैठता है। तेरे को पानी से बाहर निकाल के छोड़ेगा माए ये अपने ऑनर को फिर से गुस्सा दिला के छोड़ेगा। लखनऊ वालों ने 203 बनाए थे, मार्करम ने 53 किया, मिचेल मार्श ने 60 किए 31 बॉलों पे, बदौनी 19 पे 30, मिलर 14 पे 27। मुंबई वाले चेस करने, रोहित शर्मा को बाहर बैठा दिया। अरे यार अभी मैं क्या बोलूं यार, ये काय को मेरे को बाहर बैठाता रहे पांड्या रे, या वहां फिर से तेरे को गाली देगी पांड्या, हरामी पंथी छोड़ दे रहे तू, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। हार्दिक ने इसको बाहर बैठा दिया, इसकी जगह विल जैक्स को खिलाया कि वो रोहित की जगह आके संभालेगा। 5 पे गया, रिकिल्टन 10 पे। इनका नमन धीर बैट्समैन है यार, क्या जबरदस्त बैट्समैन है वो, पुल शॉट में बहुत अच्छी खेलता है, लंबा कद है। 24 पे 46 बहुत प्यारा खेला है वो। सूर्य कुमार यादव 43 पे 67 रन, हार्दिक पांड्या 16 पे 28। ड्रामा ये हुआ कि तिलक वर्मा, इससे पहले वाले कुछ दिन भी मैच हुआ था, उसमें भी वो टेस्ट इनिंग खेल रहा था। रात वाले मैच में भी 23 बॉलों पे 25 रन बना के वो टोकर टोकर तैयब ताहिर भाई की तरह टोकर टोकर चल रहा है। हार्दिक पांड्या तो नहीं डरता वरता किसी, उसने बोला बाहर जा, उसको बाहर निकाल दिया, इसकी जगह मिचेल सेंटनर को भेज दिया। इससे बड़ी बैट्समैन की बेइज्जती और क्या हो सकती है यार। मिचेल सेंटनर एक एम ही है, वो बॉलर है,
गए, लेकिन तिलक वर्मा जिसने T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाई हुई है उसको बाहर बैठा के सेंटनर को भेज दिया। लेकिन पांड्या ने कोशिश अच्छी की है यार, उसने 5 विकेटें भी ली हैं यार, और राउंडर हो तो इस तरह का कसम से उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और वो जो तिलक वर्मा को भी बाहर बैठाया सही किया यार, वो चल ही नहीं रहा था तो क्या उसके खड़ा रहता भी, उसको अब पता चलेगा ना कि मेरी गलती है भाई, मैंने टीम को हराया, उसी की वजह से हारा है मुंबई, वरना बाकियों ने बहुत कोशिश की है जितवाने की। हार्दिक ने बहुत जोर लगाया लेकिन फिर भी बेचारे 12 रन से हारे, इस वजह से ऋषभ पंत की इज्जत बच गई, वरना वो जो उसका ऑनर था वो बाजू चढ़ा के बैठा हुआ था कि आज तो तू हार, तुझे मैं बताऊं। लेकिन बस ये जीत के गया तो हंस हंस के इसने उसको बातों बातों में लगाकर जीत मुबारक दे दी, इस तरह वो जीत गया लेकिन मुंबई वाले हार गए। तो बस यारो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।